क्षमा कर दीजिए। फिर उसको मन में मत बनाए रखिए। और किसी ने कुछ गलत बोला है, कुछ घटना घट रही है, वो शांत नहीं हो रही है, तो उसको जो है शांत करने का प्रयास कीजिए। अपनी शांति और धैर्य को कभी भी मत खोइए। अगर अपनी शांति और धैर्य खो दिया तो तभी जो है जो घटना अभी सिमटी हुई है, छोटे रूप में है, वो विकराल रूप धारण करने लग जाएगी। हिंसा का तांडव होने लग जाएगा। अगर हिंसा के तांडव से बचना है, अपनी रक्षा करनी है, दूसरों की भी रक्षा करनी है, तो सबसे पहला गुण कि किसी भी दुश्शील प्राणी के कटु वचन बोलते ही उसको क्षमा कर दीजिए। फिर उसके कल्याण की कामना कीजिए कि कितना परेशान व्यक्ति है, कितना दुखी व्यक्ति है, इसके चित्त में कितने विकार हैं जिनके कारण जो है ये अनेक कष्ट भोगने के लिए मजबूर है। तो इसका कल्याण हो, इसके चित्त को इसके विकारों से ये मुक्त कर ले। तो व्यक्ति जो है अपने चित्त पर जब काम करेगा, अपने विकारों से अपने आप को मुक्त करेगा, तभी उसका कल्याण संभव है। अदरवाइज़ रुपया, पैसा, धन, दौलत, मकान, महल, गाड़ी, घोड़ा, इनसे कभी भी किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का अगर कल्याण होता है तो वो केवल और केवल चित्त के शुद्ध होने से, चित्त के विकार होने से ही उसका कल्याण संभव है। लेकिन वो अलग बात है कि दुनिया जो है राग रंजित होकर जीने का अभ्यास हो गया है, इसलिए वो अपना जो कल्याण समझती है, रुपए, पैसे, धन, दौलत, मकान, महल, गाड़ी, घोड़ा, इनमें वो सुख समझती है, इनमें वो अपना कल्याण समझती है। ये उसकी जो है मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। तो इसीलिए जब भी कोई ऐसा दुश्शील प्राणी आए तो उस पर जो है अपनी करुणा बरसाएं, अपना दया का भाव रखें और बड़े प्यार से, पहले जितना प्यार से बोले थे उससे और ज़्यादा प्यार से बोलें, और ज़्यादा मधुर होते जाएं, और ज़्यादा दया का भाव दिखाएं कि कितना बेचारा परेशान आदमी है और अपनी परेशानी को दूर नहीं कर पा रहा है, अज्ञानता के वशीभूत। इसकी अज्ञानता दूर हो, इसका कल्याण हो। जी बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। तो बंधु हो कि बाबा साहब ने कहा था लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा और नायक पूजा बड़ी ही खतरनाक चीज है। और बाबा साहब के जो लोग पैर छूते थे, बाबा साहब खुद ही उन्हें डांटते थे कि मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है, मेरी किताबों को पढ़ने की जरूरत है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमको सीखने और सिखाने के लिए किसी प्रकार के चंदे या दान की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग अपने मोबाइल से और अपना डाटा खर्च करके जुड़ते हैं। और तथागत ने जो भिक्षु संघ बनाया था, उसे ये नहीं कही थी कि आप चंदा लो, पका हुआ भोजन लो, बहुत सही कहा आपने। लेकिन ये जो चंदे का धंधा चल रहा है, चंदे का धंधा चल रहा है, जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो चंदे का धंधा है, जब तक ये चलता रहेगा तो तब तक अलग अलग प्रकार के संगठन धर्म के नाम पे निर्मित करते रहेंगे लोगों को। जी तो इसके लिए जो है सभी साथियों को जागरूक होने की जरूरत है। और सभी साथी धर्म सीखने के लिए किसी प्रकार के चंदे या धंधे की जरूरत नहीं है। सभी साथी जो है अपनी बुद्धि विवेक से सोचे, अपनी। जी आदरणीय दीपक राज जी। बहुत सही कहा आपने। इस्तेमाल करें, लोकतंत्र भी बड़ा नहीं होता, शर्त बड़ी है। आदरणीय दीपक राज जी, आप जो भी कहना चाहते हैं, अगर सत्य बोल रहे हैं तो उसको स्पष्ट रूप में कहें। इस तरीके से जो इनडायरेक्ट रूप से आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे संघ में जो लोग समझना चाहते हैं वो ना समझ पाएँ उसको। इसलिए बिल्कुल निर्भीक होकर और स्पष्ट रूप से बोलें, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर जो है उसकी नायक पूजा या व्यक्ति पूजा होने लग जाएगी तो वो तानाशाह बन जाएगा। ये तो आप तानाशाही को रोकने के लिए लोगों का जागरूक होना और शिक्षित होना बड़ा जरूरी है। ये आप किससे बोल रहे हैं? आप किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? सभी साथी और धम्मबंधुओं से बोल रहा हूँ। धम्मपद संघ जो है किसकी नायक पूजा कर रहा है? कौन सा नायक है जिसकी पूजा कर रहा है? धम्मपद संघ है जी, धम्मपद संघ है या संगठन है?
इसने, इसका अकाउंट तो चलता है दंपत ट्रस्ट के नाम से जी इसने पहले कार्यक्रम में सर्टिफिकेट बांटे दंपत ट्रस्ट के नाम से जी और रजिस्ट्रेशन कराया दंपत ट्रस्ट के नाम से। जी। तो कृपया बताएंगे कि संघ कब बन गया? अभी आपकी आपत्ति क्या है वो बताएं। आपकी आपत्ति क्या है वो मुझे बताएं। तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो है संघ से कितने लंबे समय तक जुड़े रहे? जी मैं कोई संघ से नहीं जुड़ा था, मैं तो दंपत ट्रस्ट से जुड़ा था। मेरे को जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है मैं आपको लोगे दिखा दूंगा, वो दंपत ट्रस्ट के नाम का मिला हुआ है। जी और जी जिस अकाउंट में मैंने कभी भी जो भी पेमेंट की वो दंपत ट्रस्ट के नाम से की, मुझे दंपत संघ नाम का कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा, कृपया आप बताएं। तो दंपत ट्रस्ट जो किसका है? दंपत जी, दंपत ट्रस्ट जिस व्यक्ति ने बनाया अपने किसका है? सोच विचार के आधार पे, किसका है वो रजिस्टर्ड है। और आपको वो जानकारी है क्या और उसकी? जो रजिस्टर्ड संगठन होता है वो किसी एक की प्रॉपर्टी होती है, वो ठीक है। सबका नहीं होता। ठीक है, आपको जानकारी है वो किसका है? आप सभी लोगों को पता है किसका है? नहीं, क्या आपको जानकारी आप है? लोग मैं डेली आपसे मैसेज लिंक शेयर करते हो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हाँ जी। क्या आपको जानकारी है कि वो किसका है? वो एडवोकेट जयभीम प्रकाश जी का है। जी, ये जानकारी आपको कब हुई? ये जानकारी जब मैंने पहली बार मैसेज का लिंक पढ़ा ना, तो उसमें जो नीचे लिखा हुआ आया, जो आप बड़ा वाला लिंक शेयर करते हो कि हिंदू धर्म ने वैशाली संस्कृति का फैला दिया, ऐसे कर दिया, वैसे मैं कर ये दिया। पूछना चाह रहा हूँ उसमें जब आप आदरणीय लंबा जी। पूरा पढ़ोगे ना उसे ध्यान से, जी जी जी। उसे आप ध्यान से आदरणीय बारीकी से पढ़ोगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ है आदरणीय दीपक राज जी ट्रस्ट और दंपत ट्रस्ट जी एस्टेब्लिश्ड बाय एडवोकेट जयभीम प्रकाश जी। आदरणीय दीपक राज जी, थोड़ा सा हरपाल सिंह जी का हैंड लाइट है, थोड़ा सा उनसे बात कर लें। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आदरणीय वकील साहब को, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं क्योंकि दीपक राज जी जो है कुछ समस्या को लेकर आए हैं और वो बार बार नहीं आ सकते, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा उनसे बात कर लूँ। तो आदरणीय दीपक राज जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने दंपत ट्रस्ट को ज्वाइन किया तब आपको इस बात की जानकारी थी कि ये किसका संघ है, किसका दंपत ट्रस्ट है ये? जी मैंने ज्वाइन किया था ये देखकर कि हाँ भाई यहाँ से काफी कुछ सीखने को नहीं, मिलेगा। मेरा प्रश्न ये नहीं है आदरणीय जी, मेरा प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न ये है, मैं बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा मुझे बोलने का नहीं, मौका वो दीजिए आदरणीय जी। उसका कोई संदर्भ नहीं है आदरणीय दीपक राज जी। संदर्भ इस बात का है कि जब आपने दंपत ट्रस्ट को ज्वाइन किया, जब आपको इस बात की जानकारी थी कि ये ट्रस्ट किसका है? जी बिल्कुल जानकारी थी। जी, आप जो है उससे जुड़ने के कितने महीने तक जो है दंपत ट्रस्ट जुड़े रहे? मैं कोई लगातार 7-8 महीने जुड़ा रहा। जी, आपने दंपत ट्रस्ट से क्या क्या सीखा? दंपत ट्रस्ट से मैंने जो है 5 गाथाएं दंपत की और जयमंगल गाथा और परित्रण पाठ सीखा। बस यही सीखा? कुछ और भी सीखा क्या? वो भी केवल पाली में बोलना। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ तो सीखा आपने। हमें तो इस बात के लिए हम आपके अनुग्रहित हैं कि आपने कुछ सीखा। तो कुछ और भी सीखा? बस यही सीखा? जो होता है उसे मैं सच बोलता हूँ। जी जी, बहुत साधुवाद। तो अब मुझे एक बात बताइए कि क्या दंपत ट्रस्ट ने कभी आपको जो है दान देने के लिए आपको विवश किया है कि आप दान दीजिए? कभी किसी आचार्य ने, कभी किसी साथी ने आपको विवश किया इस बात के लिए? आपको पर्सनली फोन पे बताऊंगे सामने, इस बात को आपको पर्सनली फोन पे बताऊंगे, सबके सामने क्लियर बताऊंगा। नहीं, सबके सामने बताइए, सब पर्सनल वाली कोई बात ही नहीं है, आप सबके सामने बताइए। ठीक है भाई, सभी साथी सुनिए। जो पहला प्रोग्राम था 24 दिसंबर मनुस्मृति ध्यान दिवस 2024 चल रहा है 23 का। मेरे पास एडवोकेट जयभीम प्रकाश जी का फोन आया कि अर्चना गौतम नाम की लेडीज, इसको फोन ये नंबर है, उनको बोलिए हम आपको मुख्य वक्ता बना देंगे, आप जो है ज्यादा दान दे दीजिए। क्या एडवोकेट जयभीम प्रकाश जी सच स्वीकार करेंगे? जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कहा था आपको करने के लिए। आगे बोलिए और बताएं आप जो है। जी बस मैं यही कहना चाहूंगा, तो फिर आज के आगे
इसके आगे सारा अब क्लियर ही हो गया और आप बता दें। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो आपने बात कही है ये तो आपसे संबंधित है ही नहीं। इसको तो आपने संघ को सूचित कर दिया, अब संघ का मामला है, संघ अभियोग लेकर आएगा, उसके ऊपर आरोप लगाएगा, संघ उससे निपटेगा, कोई बात नहीं हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, ऐसा करना भी चाहिए। देखिए लेकिन मान्यवर जी, संघ आपसे जानना चाहता है आदरणीय दीपक राज जी कि क्या कभी क्या आपको कभी संघ ने दान देने के लिए विवश किया आपको, कि आपको दान देना ही है, या आपने कभी ये कहा हो कि मेरे पास दान नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो आपको तब भी आपको जो है दान ना देने के कारण जो है कुछ आपके साथ में कुछ ऐसा उल्टा सीधी हरकत की हो, कुछ ऐसा हुआ क्या आपके साथ में? देखिए मान्यवर जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात ये है कि हमने अपना बड़ा भाई समझ के, सुनिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हमने जो है ये सोच के भाई हमारा बड़ा भाई बढ़िया काम कर रहा है और किसी प्रकार का घमंड नहीं है, जहाँ बुलाते हैं वहाँ आ जाता है, और जैसे बिठाते हैं वैसे बैठ के थाली में दे, पत्तल में दे, हाथ में दे, रोटी खा लेता है। चलो ठीक है, बढ़िया आदमी है। लेकिन हमें ये चीज खराब लगी कि 10 लोगों की बराबरी करने के बाद और इतना सहयोग करने के बाद, पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था करने के बाद, 8 घंटे ड्यूटी करके इतनी भागदौड़ करने के बाद, पूरा पोडियम मंगा के देने से लेके सारा कुछ सहयोग करने के बाद, और एकमात्र छोटी सी चीज कि पवारना विधि को बंद कर दो, ये कहा गया। बोला नहीं, मेरा चलाया हुआ संगठन, मेरे द्वारा शुरू की हुई चीज बाहर का आदमी अगर आके बंद कर देगा तो ये मेरे लाख का सवाल हो जाए, और उसको बंद नहीं किया गया। इससे अच्छा ये किया गया कि आप यहाँ से छोड़ के चल दो और लेफ्ट हो जाओ। क्या आप बता सकते हैं कि जो आपने बात कही है उसमें कितनी सत्यता है, कितने सत्य बोल रहे हैं आप? क्या आपकी बात पूरी तरह सत्य है? अगर आप ये कह सकते जी मान्यवर जी, अगर आप ये कह सकते हैं कि योगेंद्र जी नोट कर लीजिए कि जो अध्यक्ष पर जो आचार्य प्रचार्य होंगे वही संचालन और अध्यक्षता करेंगे। जब आप अपनी चला के ये कह सकते हैं तो आप अपनी चला के ये भी कह सकते हैं कि भाई पवारना विधि पे बहुत विरोध हो रहा है, इसे बंद कर दो, और ये जो है क्षमा याचना होगी, कल से क्षमापन्ना होगी, पवारना विधि नहीं होगी। आदरणीय कुछ होता ही नहीं, फिर आदरणीय दीपक राज जी, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदरणीय दीपक राज जी, हो सकता है कि कई बार जो है मैं संघ के ऊपर एक अधिनायक होते हुए या अधिनायक का होने का रौब झाड़ने लगूं। क्या संघ में इस बात का कोई उपाय किया गया है या नहीं किया गया कि यदि एडवोकेट जय भीम प्रकाश ऐसा कोई कदम उठाए अधिनायकवाद का जो है, तो उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की जाती है, नहीं की जाती? वो स्वतंत्र है या नहीं है संघ के सदस्य? जी मान्यवर जी, मान्यवर जी, मैंने तो एक बार इससे पहले देखा, मैंने ही आपके ऊपर आरोप लगवाया और मैंने ही सजा दिलवाई संघ से कि आप अपने परिवार को खाना बना के खिलाएं, और आपने स्वीकार करा। लेकिन और आपको ये भी आदेश दिया गया कि आप उसकी फोटो और वीडियो डालेंगे, लेकिन आपने ये कहा कि मुझसे धम देश न करने को कहा जाए, मुझे खाना बनाना नहीं आता। दीपक राज जी फोर्स में जॉब करते हैं, इनको खाना बनाना आता है। आपने उस आदेश को पूरा ही नहीं किया। मैं ये मानता हूँ आप संघ से बड़े हैं, छोटा है। आदरणीय दीपक राज जी, यदि आप अभी कुछ और बात कहेंगे, फिर दूसरी बात जो है कहीं और चले जाएंगे, फिर तीसरी बात पकड़ लेंगे, इस तरह तो कोई समस्या हल होगी नहीं। आपने पहले आरोप लगाया कि संघ जो है दान लेता है, फिर दूसरा आरोप लगाया कि ये संघ और ट्रस्ट क्या है, ये ट्रस्ट था, ये संघ कब बन गया। तो अगर हम एक एक करके जो है समस्या को समझने का प्रयास करें और आपकी जो शिकायत है अगर उसमें वास्तव में कोई तत्व हो तो उसका निश्चित तौर पर जो है संघ जो है संज्ञान देगा और संघ जो है उसका निदान भी कर सकता है। लेकिन अगर आपकी शिकायत में कोई तत्व भी नहीं मिलता है तो हम कैसे उसको जो है सॉल्व करेंगे? इसीलिए आप जो है ये बताइए, आपने खुद से स्वीकार किया है कि आपको कभी भी दान देने के लिए विवश नहीं किया गया। आपने स्वेच्छा से जो है धम्पत ट्रस्ट को दान दिया और आप लगातार, मुझे लगता है कि 6-7 महीने जब तक आप जुड़े, जब तक आप दान देते रहे धम्पत ट्रस्ट को। ये ठीक है ना बात? जब आप इतने जागरूक हैं और जिस संस्था से आप आए हैं उसने आपको भर भर के जागरूक कर रखा है चंदा के खिलाफ, जो है कि चंदाखोरी, चंदा बंद, चंदा नहीं होना चाहिए, है ना? तो आप पहले से ही जागरूक थे। फिर आप ये जानते हुए कि धम्पत ट्रस्ट तो पूरा का पूरा दान पर चलेगा, तो आपने उस धम्पत ट्रस्ट को ज्वाइन ही क्यों किया? उसमें आपने दान दिया क्यों? ये सवाल तो आपसे बनते हैं। मैंने आपको इसका उत्तर पहले ही
कि मुझे आपके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नजर नहीं आया। नहीं, ठीक है, अब मेरी अहंकार बात नजर आप नहीं ध्यान से आया। सुनिए। वो तो आदरणीय दीपक समाज राज के जी, अंदर आदरणीय दीपक राज जी, वो तो एक अलग बात हो गई। वो तो एक व्यक्तिगत गुण हो गया। व्यक्तिगत नहीं, गुण जो है, अब जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन ही नहीं रहे हो फिर पूरी बात। चलिए बताइए। देखिए, मैंने आपको 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस के कार्यक्रम में अपने घर बुलाया। आपने एक बार में मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अगर धम्पत संघ, जो कि धम्पत ट्रस्ट के रूप में शुरुआत हुई, फिर उसने जो है अपना काम धम्पत संघ के रूप में करना शुरू किया। यदि अब तक जो बातें आदरणीय दीपक राज जी ने संघ के कल्याण हेतु, संघ को जगाने के लिए, संघ को एक चेतना पैदा करने के लिए जो बातें रखी हैं, उन बातों के विषय में यदि कोई भी आचार्य, प्राचार्य, कोई भी सदस्य यदि कोई बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। कोई भी मन में संदेह हो, कोई भी बात हो, तो उसे अपने मन में ना रखें, उसको दूर करें। यदि किसी को कोई संदेह हो, कोई बात कहनी हो, तो उसे रखें। जी, यदि किसी के मन में कोई संदेह हो, कोई बात कहनी हो, तो उसे रखें। जी, आदरणीय आचार्य प्रवेश जी, आप आमंत्रित हैं, बताएं। जी, सभी को जय हिंद, बहुत साधुवाद आपको। आदरणीय जी, पहली बात तो ये है, जो दीपक राज जी के प्रश्न है, 3 प्रश्न उन्होंने उठाए। पहला प्रश्न ये था कि धम्पत ट्रस्ट है कि धम्पत संघ है। देखिए, मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ट्रस्ट धम्पत ट्रस्ट ही है, जिसके माध्यम से धम्पत संघ बनाया गया है। जिस प्रकार से आप जॉब भी करते हैं सेना में, मैं आपको उदाहरण आप ही का दे रहा हूँ कि कुछ चीजों में जो है उनको कहीं कहीं स्टेपों में बांट दिया जाता है, सैनिक सेम ही रहते हैं। ये कोई औचित्य नहीं है कि कौन सा संघ क्या कर रहा है। जो भी दान देगा या संघ में सम्मिलित होगा, वो किसी की भी जबरदस्ती से सहयोग नहीं करेगा, वो संघ के ही बुद्धि से मतलब संगठन को या संघ को सहयोग करेगा। इसमें सीधी सी बात है, कोई जबरदस्ती किसी से अगर लेता है तो वो स्वयं जो दे रहा है और जो लेने वाला है, वो दोनों दोषी है। ये बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है। दूसरी बात ये है कि संगठन भारत के अंदर बहुत बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, हमारा उद्देश्य किसी का भी ये नहीं है। हम लोग जब सब एक दूसरे से जुड़े, केवल ये उद्देश्य है कि हमारे चित्त में या हमारे आसपास या हमारे जीवन में सुख शांति कैसे आए, यही हम सबका लक्ष्य है। इसलिए हम एक दूसरे से सब जुड़े हैं। इसमें कोई भी किसी पर भी किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। और आदरणीय जी, आज आप जुड़े हो, आपके मन में जो प्रश्न है उसका सीधा सीधा कारण ये भी है क्योंकि आप लोग काफी दिनों से साथ में जुड़े और अचानक से जो आप छूट गए। ये प्रश्न भी स्वयं में आ जाता है कि मैं भी हूँ, अगर स्वयं घर में भी हूँ, तो परिवार का अगर व्यक्ति कोई छूट जाता है या मैं छूट जाता हूँ परिवार से, तो कलेश तो जो है मन में उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जिस सिस्टम को हम संघ के माध्यम से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम जो है अपने चित्त को कैसे शांत करें, केवल इसी को इसमें सिखाया जा रहा है। तो इसमें कोई औचित्य नहीं है। आप दान दोगे नहीं दोगे वो आपका स्वयं का विवेक है। वकील साहब आपसे जबरदस्ती लेंगे तो वकील साहब दोषी होंगे, या धम्म संघ के माध्यम से कोई आपको कहेगा वो दोषी होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर कोई किसी को जबरदस्ती कहेगी आप संघ बनाकर पैसे लूट रहे, ये प्रश्न बहुत ही निराधार और अर्थहीन प्रश्न है। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य प्राचार्य रामभद्र जी, आपका हैंडेज है, बताएं। जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने भी संगठन बहुत सारे देखे हैं
अब तक के जीवन में, और एक संगठन में लगातार मैं और मेरा परिवार अभी भी काम करता है बड़े पैमाने पर, जो देशव्यापी संगठन है, भारत के लगभग सभी राज्यों में, लगभग 550 जिलों में है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि सभी संगठन का उद्देश्य भविष्य को लेकर के है, भूतकाल की शिक्षाओं से शिक्षा लेकर के, घटनाओं से, और भारत के मूल निवासियों के भविष्य को लेकर के है। और वर्तमान में किसी एक व्यक्ति को फायदा होगा कि नहीं होगा, हर व्यक्ति को फायदा होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है। जैसे नौकरियां भारत में सीमित हैं, कुछ ही लोग पढ़ लिख करके उन नौकरियों को अचीव कर सकते हैं। 2 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरियां हैं। अब उसी के लिए सारे युवा परेशान है, सारे युवा अपनी ऊर्जा और जो है धन श्रम लगा रहे हैं, परिवार के लोग लालायित हैं, लेकिन ऐसा मिलने वाला नहीं है। लेकिन धम्मपथ संघ में जुड़ करके, चाहे वो अदना सा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, कोई भी है, सब अपने जीवन के जो भी प्रश्न उठ रहे हैं मन में, जो भी जिज्ञासा उठ रही है, उसको समन करने का एक तरीका सीखा। हमने भी सीखा साल भर से, और बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिला जो इतने संगठन में काम करते हुए नहीं मिल पा रहा था, और यह रास्ता मिला। और यह सबको व्यक्तिगत रूप से लाभ देने वाला है, सबके चित्त में परिवर्तन करने वाला है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने के लिए हमको एक रास्ता, एक मार्ग, एक युक्ति मिल गई है। तो क्यों न हम इस धम्मपथ संघ को पल्लवित पुष्पित करने के लिए अपने तन से, मन से, धन से, यथाशक्ति यथाभक्त जो है प्रयास से इसको हम आगे बढ़ाएं, ऐसा मुझे लगा। और कोई इतना जो है तर्कहीन, और जो आप ये सिद्ध करना चाहते हैं हम लोग किसी के अंधभक्त हैं, नायक पूजा में लिप्त हैं, यह जो है हल्की बात हो जाती है। आप इतने दिन साथ रहे हैं, आपका बड़ा सम्मान था इस संघ में भी, अभी भी है, कि आपका कल्याण हो। आप अपने व्यक्तिगत रूप से कल्याण, आप अपने मन में जब अंदर झांक करके देखेंगे, मुझे लगता है कि नहीं कि आप अपने आप को नकार सके कि इससे कुछ सीखा नहीं, जिससे आपके चित्त में परिवर्तन ना हुआ हो। लेकिन यह आपकी या संघ के प्रति, या आपके किसी ईगो या किसी एक बात को लेकर के आपने इस संघ में अपनी बात इस तरीके से कहने की जो चेष्टा की है, अपने चित्त को जो एक अच्छी दशा में जा रहा था उसको इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये उचित है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। सभी को जय भीम, नमस्कार। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्राचार्य जी। जी, आदरणीय दीपक राज जी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना है आपको? जी, मैंने ये जागरूक करने के लिए कहा है सभी साथियों को, और मैंने किसी के ऊपर पहली बात तो कोई आरोप नहीं लगाया। दूसरा, मैंने ये भी नहीं कहा है कि मुझसे जबरदस्ती किसी ने दान लिया था, और मैं इस बात को कोई आज बोले, पहले पूछे या कल पूछे, कोई भी पूछेगा तो मैं निश्चित निर्भीक होकर बताऊंगा कि हाँ भाई, वकील साहब को, नीलम जी को कोई कहीं भी बोल तो वो बिना अगर खाना भी नहीं खिलाएगा तो वो आएंगे। ठीक है, जो बात सही होती है उसको सच कहने में डरना नहीं चाहिए, और जो गलत होती है उसको गलत कहने में भी नहीं डरना चाहिए। सच बोलना हमारा अधिकार है। लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं, आप वकील साहब जितनी बातें करते हो, चित्त से जुड़ी हुई यही है, वो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा चिंतन मनन करें, और आप इस बात को सोचें कि आपके भी कहीं ना कहीं चित्त में थोड़ा बहुत दोष है। आपको भी अगर कोई धम्मपथ संघ या धम्मपथ ट्रस्ट जो भी बोलो उसमें जुड़ जाए और वो आचार्य ना बने, उसे 1-2 महीने हो जाए, तो आप भी कहीं ना कहीं उसको फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं कि भाई कोर्स करो, जल्दी कंप्लीट करो, या जल्दी जो है आओ और हमारे साथ मिलकर काम करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति 2 लाइन सीखे, 2 गाथा सीखे, अच्छे से सीखे, उसमें परफेक्ट हो, दूसरे को बता सके, अच्छे से सिखा सके, जब तक वो इस काबिल ना हो जाए, मुझे नहीं लगता हमें उसको कुछ बताना चाहिए या कोई उपाधि देनी चाहिए।
हर जगह एक अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन के अनुसार ही कोई भी कार्यक्रम चलना चाहिए, कोई कार्य हो चाहिए। अनुशासन के अनुसार अगर कोई कार्यक्रम चलता है या कार्य होता है तो निश्चित ही वो सफल होता है। और मैंने किसी को अंधभक्ति है ये ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने जागरूक करने के लिए ऐसा कहा है कि बाबा साहब का ये कथन था, मैंने बाबा साहब को कोट किया है, मैंने किसी के ऊपर कोई आरोप या ऐसा कुछ नहीं लगाया है। और मैंने यही कहा है कि भाई धर्म सीखने या सिखाने के लिए किसी भी तरह के दान की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने ये कहा है। अब अगर किसी को मेरे बारे में कुछ भी सोच रहा है तो सोच सकता है। दूसरा बात बार बार चित्त की हो रही है, तो चित्त से संबंधित मैं एक छोटी सी बात कह दूंगा कि या तो अगर कोई अरहत हो अभी दम पिटक पड़ा होता है, उसे ही पता होता है दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है। मेरे जैसे आम इंसान को जो खुद दिन में तो गलती करता है, उसे अपने चित्त का नहीं पता, वो दूसरे के चित्त को क्या पहचानेगा। जी बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको पता है। मेरा कहना यही है, जो भी करें तो उसमें अच्छे से पहले किसी को परफेक्ट करें, उसके बाद ही उसको कहीं समाज में सिखाने भेजे, जिससे कि एक अच्छा मैसेज जाए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय दीपक राज जी, सबसे बड़ा साधुवाद कि आपका उद्देश्य है। जानता हूँ, उससे पहले मैं नीलम जी को जानता था। जी जी, उससे पहले मैं नीलम जी को जानता था, नीलम जी को जानता था। बाबा साहब की मूर्ति टूटी थी रोहिणी में, नवाब सतपाल तंवर और नीलम जी और हम सब आए थे। नीलम जी का कैमरा टूटा था, मोबाइल छिन गया था, तब से मैं नीलम जी को जानता था। और उन्हीं के ही चैनल को मैं, उनका कोई SBI का अकाउंट है, मेरे को याद नहीं है, मुझे नहीं मालूम, उनको ही मैं पेमेंट करता था। वकील साहब से मेरी बात अगस्त में हुई थी, ये इस संबंध में हुई थी कि अगर हमें कानूनी रूप से बौद्ध बनना है, अगर हम समझ चुके हैं धम्म को अच्छे से, तो कानूनी रूप से बौद्ध बनने की प्रक्रिया क्या है, इस संबंध में बात हुई थी। तो वकील साहब ने क्या था, लिंक वगैरह दिया था, उससे मैं जुड़ा था। मुझे जब तक ठीक लगा था, जब तक मैं जुड़ा रहा था, जब मुझे जी बहुत बहुत साधुवाद, सभी का आभार, सभी ने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत साधुवाद जी। आदरणीय आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं, कहें। जी मैं आदरणीय दीपक राज जी को कहना चाहता हूँ, सुन रहे तो बताएं। जी बताएं, सुन रहे हैं। बोलिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे थे, मैं केवल नीलम बोध जी को जानता था और नीलम बोध जी के अकाउंट में जो है पेमेंट करता था, क्योंकि आपको उनकी चीजें, उनके कार्यशैली अच्छी लगी इसलिए कर रहे थे। यही तो इस देश के अंदर चल रहा है कि जो जिसको अच्छा लग रहा है उसके साथ जुड़ रहा है, इसीलिए जो है मामला जो है एक जगह हो नहीं रहा है। सब अच्छा नहीं लग रहा, धमकी करेंगे सब, ऐसा कोई नहीं कि करता नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा था, सामाजिक लेडीज है जी। यही जो सबसे मेन कहानी है समाज में रोज इसी वजह से है कि आपको आज जो है, कल नीलम बोध जी अच्छी लगी थी, उसके बाद जय भीम प्रकाश जी अच्छे लगने लगे, उसके बाद धम्म संघ अच्छा लगने लगा। कोई बात हो गई तो आपको अच्छी नहीं लगी, आप जो है चले गए। तो ये आपके स्वयं के सोच के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। यही पहली गाथा का जो सार है, यही है कि जो जैसा सोचेगा, अच्छे मन से सोचेगा अच्छा काम करेगा, बुरे मन से सोचेगा बुरा काम करेगा, और कोई उसके अंदर कहानी है ही नहीं। तो जय भीम प्रकाश जी क्या कर रहे हैं या मैं क्या कर रहा हूँ, अगर हम और आप जो है, आपको अच्छा लग रहा है कि हम समाज के लिए काम करें तो आप हमसे संपर्क करोगे। अगर आपको लगता है कि हम समाज के जो है खिलाफ काम कर रहे हैं, केवल अपनी जेब भर रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं, तो आप जो है स्वयं ही विरोध करोगे। और अगर आप भी हमारे जैसे होंगे कि भाई समाज से पैसे लेके जो अपना घर चलाना है, तो फिर आप स्वयं लगेंगे। तो यही जो क्रियाकलाप है, ये आप मनुष्य की जो है सोच पर ही निर्भर है, यानी कि विचार पर निर्भर है। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय दीपक राज जी और आचार्य प्रवेश जी। आदरणीय दीपक राज जी, आपने कहा कि अगर एडवोकेट जय भीम प्रकाश अपने चित्त में झांक कर देखेंगे तो वो भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। मैंने ये संघ के सामने कभी दावा नहीं किया है कि मेरा चित्त जो है बिल्कुल शुद्ध है, मैं अरहत हो गया हूँ, ऐसा कभी दावा नहीं किया, या मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा भी दावा नहीं किया। मैंने हमेशा जो है
अन्य विद्वानों की सेवाएं लेने का प्रयास किया है। आदरणीय पूजनीय भिक्खू जब हमारे संघ में आए तब उनकी सेवाएं भी संघ ने ली और किसी भी प्रकार का मनमुटाव उनके साथ में नहीं रखा हमने। उसके अलावा अभी संविधान वाचन चल रहा है तो आदरणीय वकील साहब हैं धनीराम जी, उनकी सेवाएं हम ले रहे हैं। तो संघ जो है, जहाँ पर भी गुण है समाज में और हमें ज़रूरत है तो हम उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं और वो आकर अपनी सेवाएं देते हैं। और जितनी भी आपने बातें कही हैं दान को लेकर कि धम्म का प्रचार प्रसार जो है दान से नहीं होता है, तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ थोड़ा सा आपको इस पे और सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। चाहे वो तथागत बुद्ध हों, उन्होंने जो है दान के रूप में जो है, क्योंकि भिक्खू संघ के वो कर्ता धर्ता थे, भिक्खू संघ था उनका जो है, तो भिक्खुओं का जीवन जो है गृहस्थों के जीवन से बिल्कुल अलग होता है। तो भिक्खुओं की जो ज़रूरतें होती हैं केवल जो है जो ज़रूरत होती हैं, आवश्यकता होती हैं, उसी पर सीमित होता है भिक्खू संघ जो है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन है, या कहें कि जो हमारा जो संघ है, हमारा संघ जो है गृहस्थों का संघ है और हमारा जो उद्देश्य है वो भिक्खू संघ के उद्देश्य से बिल्कुल अलग है। भिक्खू संघ का उद्देश्य ये नहीं है कि भारत को बौद्ध में करना है या जम्बू द्वीप को बौद्ध में करना था, ऐसा नहीं था। लेकिन ये हमारी अपनी जो है आज की सामाजिक ज़रूरत है कि हमें भारत को बौद्ध में करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण है वो लगातार दूषित होते जा रहा है, जिसका दंश जो है हमें भुगतना पड़ रहा है। और हमने इसको सही नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्लें उसको झेलने के लिए मजबूर होंगी। जैसे कि लगातार पानी का अभियान चलाया जाता है, शुद्ध वायु का अभियान चलाया जाता है, तो उसे अगर आज हम क्लीन नहीं करेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भुगतेंगी। तो इसी प्रकार से जो है जो बौद्ध भारत की जो कल्पना है, संकल्पना है, जो बाबा साहेब ने जो उद्देश्य दिया वो हमारे कल्याण के लिए दिया। तो इसको पूरा करने के लिए जो है अब साधन चाहिए और भी तमाम तरह के जैसे कार्यक्रम करने होते हैं। तो अभी जिस संघ से आप जुड़े थे, सवर्ण संघ से, तो वो सारे नौकरी वाले लोग हैं, आप अंतर देख रहे होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कितने नौकरी वाले हैं। तो यहाँ पर अगर कार्यक्रम करना है तो एक कार्यक्रम करने के लिए आपने तो खुद ही उसमें मैनेजिंग कमेटी में थे, आपने खुद ही कार्यक्रम किया है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से जो है कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है धन को इकट्ठा करने के लिए। और अगर वो दान ना लिया जाए तो कोई भी कार्यक्रम किया नहीं जा सकता, कहीं पर भी हम जो है हिल डुल नहीं सकते। फिर अगर अपनी जेब से लगाने की बात हो तो हम कितना अपनी जेब से लगा सकते हैं? अपनी जेब से लगाने की एक सीमा होती है। जैसे कि अभी जो संघ के साथी हैं वो महीने में कोई 500 रुपये का सहयोग करता है, कोई 1000 रुपये सहयोग करता है, कोई 2000 का भी करता होगा। तो एक सीमा है, उतनी तो अपनी जेब से लगा सकता है हर महीने जो है, लेकिन इससे अधिक जो है वो नहीं लगा सकता। तो जो अधिक की आवश्यकता पड़ती है वो सामूहिक रूप से जो है जब धन इकट्ठा किया जाता है तो उसी के माध्यम से वो सामाजिक और धार्मिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है। तो ये आपके अपना सोचने का ढंग हो सकता है कि आपको हो सकता है कि आप कोई संगठन चलाएं और वहाँ पर आपको दान की आवश्यकता ना हो तो आप बिल्कुल ना लें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो है काम कर रहा है और यदि उसको जो है दान लेने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसमें कोई बुराई ना आज तक किसी ने समझी है और ना बुराई है, बशर्ते कि वो जो जिस उद्देश्य को लेकर चल रहा है उसका उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये एक जो है इसका मेन जो है वो होना चाहिए, आधार जो है। अभी जैसे कि आदरणीय योगेंद्र जी ने बताया कि कोई आई एम बुद्धा करके फाउंडेशन है, अब वो जो है लाखों करोड़ रुपए का वहाँ से जो है चंदा उठा रहे हैं। तो वो जो बड़े पैमाने पर जो इतना घपला हो रहा है उससे जो है क्या काम हो रहा है, क्या उद्देश्य को प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग जो सवाल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग जो काम कर रहे हैं और बिल्कुल जैसे कि आपको यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता के साथ में हम आपको जो है पूछ रहे हैं, आपसे बार बार पूछ रहे हैं, जितनी बार आप हैंड रेज कर रहे हैं आपको मौका दे रहे हैं, कोई भी बात जो है चोरी से नहीं कर रहे हैं, कोई छुपा के नहीं कर रहे हैं, तो पूरी तरह से खुलकर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं पर कोई संदेह ना रह पाए। एक बार की बात मुझे याद है कि मान्यवर साहब कांसीराम जी के ऊपर किसी ने शायद चंदे का आरोप लगाया था। अब चंदे से ही काम चलना था। अब मान्यवर कांसीराम जी जानते थे कि बिना चंदे के तो काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने देखा कि भाई अगर समाज का विश्वास नहीं आएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने उस दिन शायद घोषणा की थी कि आज से मेरा परिवार नहीं होगा, कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, कोई संपत्ति अर्जित नहीं होगी। तो वो जड़ी काट दी थी उस चीज़ की जो है। तो इस तरह से जो है हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे पास जो है सारे मार्गों का, सारे सिद्धांत मौजूद हैं, सारे मार्ग मौजूद हैं। हमें कोई नया मार्ग खोजने की आवश्यकता नहीं है। आज केवल खोजे गए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है और अपने चित्त को जो है पवित्र करने की आवश्यकता है। आपने कहा कि मैंने संघ से जो है प्रथम वर्ष का कोर्स सीखा, 5 पद सीखे, जय मंगल रहा सीखी, वो महत्वपूर्ण नहीं है।
ये तो कोई भी याद कर लेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसके बारे में जब हम आपके नागपुर में गए थे घर में जो है, तो आपकी मिसेज ने भी उस बात की तारीफ़ की थी कि जब से संघ से जुड़े हैं सबसे जो है बदलाव है, तो वो महत्वपूर्ण था। पद तो मुझे बहुत सारे याद हैं, लेकिन मेरे पद याद करने के बाद भी अगर मैं अपने बच्चों से और अपने समाज में गलत व्यवहार करता हूँ, उसका क्या फ़ायदा पद याद करने का। तो मुख्य बात जो है धम्म का प्रचार प्रसार करने की है, और जितनी भी आपकी शिकायतें थीं एक एक करके हमने शिकायत आपकी ली है। यदि कोई और शिकायत आपकी शेष बचती हो तो वो भी आमंत्रित है। अगर कोई छूट गई हो, कोई रह गई हो, तो आप जो उसको बता सकते हैं, हम उसको संज्ञान में लेंगे। जी आदरणीय दीपक राज जी, बताएं आपने हैंड रेज किया है। दान के बारे में समझाएं विस्तार रूप से। अमीषा दाना, अभय दाना, धम्मा दाना, दान के बारे में बताएं। जी मुझे उसकी जानकारी नहीं है, आप जो उसको भंते जी समझ लेना, भंते जी उसको अच्छी तरह समझा सकते हैं। ठीक है जी, और कोई मेरी कोई शिकायत। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद एवं आभार। मैं अब संघ से अनुमति चाहूँगा, कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। जी आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आपका हैंड रेज है, बताएं। जी बहुत बहुत साधुवाद। तो आदरणीय जी, मेरा एक ऐसे ही जो अभी बात चल रही थी तो प्रश्न था कि अभी आदरणीय इक्को बनते करुणासिल राहुल जी के नेतृत्व में राजस्थान जयपुर में एक प्रोग्राम हुआ था अभी। तो उन्होंने उस प्रोग्राम को मतलब जो उसका उद्देश्य था वो यही था, धम्म का प्रचार प्रसार करना। और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो चार्जेस रखे गए थे वो लगभग 1500 के आसपास थे, कंफर्म नहीं है मुझे। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन और अंते राहुल जी के नेतृत्व में जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ काफी बड़े बड़े लोग गए थे। तो वो धम्म प्रचार, और अब हम जो यहाँ संघ की तरफ से जो हमारे यहाँ पे गरीब मजदूर तबके के सदस्य भी जुड़ते हैं, और हम संघ जो है उनका पूर्ण तरीके से ध्यान रखता है कि कहीं पर कोई प्रोग्राम रखा जाता है तो उन्हें आने जाने का भी किराया मुहैया कराया जाए और सुविधा दी जाए। तो इसमें और उसमें थोड़ा सा जो है आप कृपया समझाने का जो है बहुत बहुत साधुवाद आपका प्रश्न करने के लिए। और जो भंते करुणाशील जी ने जो फीस रखी है, अब वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, उसकी मुझे अब कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो आपने बताया कि 1500 रुपये फ़ीस है प्रति व्यक्ति जो है। लेकिन मैं धम्मपद संघ के बारे में बता सकता हूँ कि धम्मपद संघ समता पर आधारित है, समानता पर आधारित है। हम मुझे अच्छी तरह से याद है, आदरणीय दीपक राज जी को अच्छी तरह से याद होगा, जब आदरणीय ब्रजलाल जी ने जबकि गुड़गांव में काम कर रहे थे और हमारा प्रोग्राम था यहाँ पर दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 3-4 दिन की जो झाड़ी है वो मिलने वाली है, 700 रुपये करीब मिलेंगे और मैं सबका सब जो है संघ को दे दूँगा। तो आदरणीय दीपक राज जी ने ही वो व्यवस्था की थी, और हमने उनसे कहा था कि आपको जो है बिल्कुल भी संघ को दान देने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, और संघ जो है आपके आने जाने की भी व्यवस्था करेगा। आपका जो भी खर्चा हो संघ को बताएँ, आपको वो संघ देगा। ये आदरणीय दीपक राज जी भी जानते हैं। तो इस तरह से जो है धम्मपद संघ हमेशा अपने सदस्यों के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति करुणामयी रहा है, और करुणा का हमेशा ध्यान रखा है कि कहीं किसी सदस्य को जो है किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। अगर हमारी तरफ से अगर किसी को कष्ट होगा तो जो हमारा जो समता का जो भाव है जो हम सीख रहे हैं, तो वो शायद जो है निष्फल होने लगेगा। तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं, बाकी जो ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि करुणाशील राहुल जी क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। समय लगेगा, उन्हें बहुत समय लगा है, शायद 2008-9 से वे काम कर रहे हैं इस फील्ड में जो है, 2002 से, और आज 2024-25 चल रहा है। तो हमें तो अभी 1 साल ही हुआ है, और हमारी जो प्रगति है धीमी अवश्य है, लेकिन बहुत, मैं समझ रहा हूँ कि उनके मुकाबले तो बहुत तेज़ है, और बहुत तेज़ी नहीं है, बहुत सशक्त है, योजनाबद्ध है और एक सिस्टम के साथ है। और सिस्टम जो है पूरा आप लोग समझ ही रहे हैं कि कितना और कैसा सिस्टम है। जी आदरणीय दीपक राज जी, आपका फिर से हैंड रेज है, बताएं, मुझे भी लीव करना है। जी वकील साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि कार्यक्रम पहले हुआ था तो उसमें
एक बनते जी तो हमारे नजदीकी बुद्ध विहार के थे, लेकिन जो बनते बप्पा थे बाद में मेरी उनसे बात भी हुई और वो भी काफी नाराज है आपसे। तो कृपया करके वकील साहब ऐसा ना करें, अगर कोई भी भिक्खु आता है, आप किसी को भी कार्यक्रम में बुलाते हैं, तो कम से कम उनको आने जाने का खर्चा और उनके भोजन की व्यवस्था किया करें जी। उस समय में उनको ना भोजन की व्यवस्था हुई, ना उनको आने जाने का कुछ दे पाए, और हमने उनसे पंचशील भी लिए, और पंचशील लेके हमने उनको ना कोई फ्रूट दिया, ना हमने उनको कोई केला सेब फ्रूट कुछ भी दिया, और पंचशील लेके हमने उनको ऐसे ही छोड़ दिया। हो सकता है आप कार्यक्रम में व्यस्त रहे हो, मैं उसका ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो भी अगर हम भिक्खु को बुलाते हैं तो भिक्खु का कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उसको हम कम से कम आना जाना और भोजन की व्यवस्था करें। आदरणीय दीपक राज जी, शायद आपको याद नहीं है, आपने ही मुझसे कहा था कि मैंने जो है 3 भिक्खु थे, तीनों को मैंने भोजन करा दिया है। अभी यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने बाहर से लाके भोजन को करा दिया है। ये आपने ही मुझसे कहा था। दूसरा, आपने मुझसे ये भी कहा था कि आपने अपनी वकील साहब जी बनते बप्पा चले गए थे, बनते बप्पा ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है जी। 2 भिक्खु जो बचे थे उनको मैंने भोजन करा दिया। यानी सही, मैं सही कह रहा हूँ ना, ऐसा हुआ था, मैं ये तो पूछ रहा हूँ। तो उसके अलावा आपने ये भी कहा था कि मैंने अपनी पॉकेट से जो है उनको जो है दान भी दे दिया है, तो आपने मुझे इस बात की सूचना दे दी थी। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम किसी भिक्खु को कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में लेकर जाते हैं, और भंते बप को जो है हम कई कार्यक्रम में लेकर गए हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था करते हैं, प्लस में उनको जो है कुछ ना कुछ जो है दान भी करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम जो है इस प्रकार से ख्याल ना रख पाएँ। ये जो प्रोग्राम हुआ था इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर शिकायतें कहीं पर हैं और शिकायत आपसे हुई है, शिकायत मुझसे नहीं हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका भी जो है थोड़ा सा संयम जवाब दे गया, और उन्हें जो है खुद से जो है मुझे बताना चाहिए था, संकुप्ताना चाहिए था। मेरी उनके उसके बाद भी उनसे मेरी कई बार बात हुई है, और अभी भी मैंने जो है 2nd ईयर का कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो है संकलन करने के लिए उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हाँ वो करवाएंगे। तब भी उन्होंने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, और ना ही ऐसी कोई नाराज़गी उन्होंने व्यक्त की है। फिर भी मैं जो है इस बात को जो अपने संज्ञान में रखूँगा, क्योंकि आपने जो बात कही है ये ध्यान देने योग्य बात है। इसको जो है मैं अपने ध्यान में जो है सदैव रखने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत साधुवाद आपका। और कोई बात हो तो बताएं संघ, यदि कोई और बात किसी के मन में शेष हो, कोई संदेह हो तो स्पष्ट करें, अन्यथा मुझे अनुमति दें, मैं मीटिंग से लेफ्ट होना चाहता हूं अब जो है जी। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्राचार्य हरदत्त चंद्रा जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी का।